नमस्कार साथियों, आज हम लोग रस से संबंधित पूछे हुए सवालों को देखेंगे। इससे पूर्व हमने भारतीय काव्यशास्त्र एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, संप्रदायों से संबंधित, पाश्चात्य विचारकों से संबंधित, पुस्तकों से संबंधित, उसको सॉल्व किया। आज हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में रस से संबंधित जो सवाल आए हैं उन्हें देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि रस संप्रदाय भारत का जो भारतीय काव्यशास्त्र है उसका सबसे प्राचीन संप्रदाय है और यह सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय भी है। इसलिए रस से संबंधित सवाल विभिन्न परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, पहला सवाल है, जब ते इतते घनश्याम सुजान अचानक की बलसंग सिधारे करे पय मुखचंद धरे सजनी नित सोचति है तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? ऑप्शन है मोह, स्मृति, ग्लानि, वितर्क। तो इसका सही उत्तर होगा स्मृति। इन पंक्तियों में स्मृति नामक संचारी भाव का उल्लेख है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि संचारी भाव कितने होते हैं, तो 33 संचारी भाव मूलतः माने जाते थे। देव ने 34वां एक संचारी भाव अलग से माना, जिसको छल नाम दिया था। शुक्ल जी ने चकपकाहट नामक संचारी भाव को 35वां संचारी भाव माना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न में कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? ऑप्शन है रोमांच, कंप, विषाद और प्रलय। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वह सात्विक अनुभाव नहीं, यानी विषाद जो है वह सात्विक अनुभाव नहीं है, बल्कि एक संचारी भाव है। आप जानते हैं सात्विक अनुभाव वे होते हैं जहाँ आश्रय जो होता है उसके शरीर में बगैर किसी बाहरी प्रयत्न के जो स्वतः उत्पन्न चेष्टा होती है, वही सात्विक अनुभाव है। इसलिए इसको अयत्नज भाव भी कहते हैं, यानी बगैर किसी कोशिश के उत्पन्न होने वाले भाव। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के माने जाते हैं, जिसमें स्तंभ है, स्वेद है, स्वरभंग है, वेपथ है, वैवर्ण है, अश्रुपात है, रोमांच और प्रलय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखिमातु चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। निम्न पंक्तियों में निहित रस है। ऑप्शन है अद्भुत रस, भयानक रस, विभत्स रस, वात्सल्य रस। तो ये अद्भुत रस है। अद्भुत रस क्यों है? क्योंकि यहाँ माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण के बाल रूप मुख में संपूर्ण सृष्टि चराचर का दर्शन करने के कारण आश्चर्य उत्पन्न होने का वर्णन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न विकल्पों में अस्थायी भाव तथा उनके आधार पर कल्पित रसों के नाम दिए गए हैं। इनमें से गलत विकल्प को पहचानिए। ऑप्शन है शोक करुण रस, उत्साह वीर रस, रति श्रृंगार रस, अमर्ष भयानक रस। तो इसमें भयानक रस का जो अस्थायी भाव होता है, भय होता है, अमर्ष नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा रस अवयव नहीं है? कौन सा रस जो है वो अवयव? ऑप्शन इसमें है व्यभिचारी भाव, तो इसमें ऑप्शन है व्यभिचारी भाव, विभाव, अस्थायी भाव और अलंकार। तो इसमें जो अलंकार है वह रस का अवयव नहीं है, जबकि व्यभिचारी भाव, विभाव और अस्थायी भाव रस के अवयव हैं। भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है, जिसमें 33 व्यभिचारी भाव या संचारी भाव हैं, 8 अस्थायी भाव है और 8 सात्विक भाव हैं। निम्नलिखित में से किसे संचारी भाव कहते हैं? ऑप्शन है विभाव, व्यभिचारी भाव, अनुभाव और अस्थायी भाव। तो व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहा जाता है और संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। संचारी भाव किसी न किसी अस्थायी भाव के साथ प्रकट होते हैं, अर्थात व्यभिचारी या संचारी भाव अस्थायी भावों के सहायक होते हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भरतमुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरतमुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? ऑप्शन है 5, 8, 10 और 12। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो भरतमुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। भरतमुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका समय द्वितीय शती है। शांत रस के प्रतिष्ठापक जो आचार्य हैं वो उद्भट हैं। वात्सल्य रस के विश्वनाथ हैं। भक्ति रस के रूप गोस्वामी तथा प्रियान रस के प्रतिष्ठापक रुद्रट हैं।
रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन है अभिनव गुप्त, आचार्य भरत मुनि, जयदेव, पंडित जगन्नाथ। तो इसका सही उत्तर है आचार्य भरत मुनि। अगला प्रश्न है, रस को रूप राम को रूप निहारत जान की कंगन के नग की परछाई, या ते सबे सुधि भूल गई कर टेक रही पलटारत नाही। पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ श्रृंगार रस है। आगे देखते हैं, सिंह की गर्जना या सांप की फुंकार किस रस का उद्दीपन विभाव है? तो यह भयानक रस का अस्थायी भाव भय है। हिंसक पशुओं का स्वर यथा सिंह की गर्जना, सांप का फुंकारना भयानक रस का उद्दीपन विभाव है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है आलंबन विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, उद्दीपन विभाव। तो इसका सही उत्तर है उद्दीपन विभाव। विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो इस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। रस के 4 अवयव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। आगे देखते हैं, कबहुँ हों यही रहनि रहोंगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोंगे। पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ शांत रस है। अगला देखते हैं कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन है वीर रस, हास्य रस, अद्भुत रस और शांत रस। इसका सही उत्तर है हास्य रस, चूँकि हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। आचार्य भरत मुनि ने मूलतः 8 रसों को मान्यता प्रदान की थी, बाद में अन्य आचार्यों ने रसों की संख्या को धीरे धीरे करके बढ़ाया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि रस को काव्य का क्या माना जाता है? ऑप्शन है आनंद, कारक, आत्मा और आधार। तो रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने मान्यता दी और उसे रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम भट्टनायक ने कहा था। अगला प्रश्न है, किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िए धावत। में कौन सा रस निहित है? इसमें वात्सल्य रस निहित है। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। में कौन सा रस है? तो यहाँ शांत रस है। इन पंक्तियों में आत्मज्ञान के पश्चात वैराग्य की भावना को दर्शाया गया है। इस वैराग्य भावना को ही निर्वेद कहते हैं। यही निर्वेद शांत रस का अस्थायी भाव होता है। अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। रस की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी? तो यह आचार्य श्याम सुंदर दास की परिभाषा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन है अद्भुत रस, भयानक रस, करुण रस, विभत्स रस। तो सही उत्तर है भयानक रस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस रस का अस्थायी भाव रति है? ऑप्शन है करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस। तो सही उत्तर है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव है वह रति है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है। हास्य रस का हास है, करुण रस का शोक है, वीर रस का उत्साह है, रौद्र रस का क्रोध है, भयानक रस का भय है, अद्भुत रस का विस्मय, विभत्स रस का जुगुप्सा। निम्नांकित पंक्तियों में कौन सा रस है? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। ऑप्शन है रौद्र रस, हास्य रस, अद्भुत रस, विभत्स रस। सही उत्तर है रौद्र रस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जन्म मरण से भय वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन होने वाले रस का नाम है? यह शांत रस। शांत रस कहाँ होता है? कि जब किसी वस्तु, प्राणी अथवा किसी प्रियजन से मोहभंग होता है तो वहाँ शांत रस की निष्पत्ति मानी जाती है और इसका जो स्थायी भाव है निर्वेद है। निम्नलिखित में से भयानक रस के संचारी भाव हैं? तो भयानक रस के जो संचारी भाव हैं वह त्रास, आवेग, दैन्य, शंका और अपस्मार। अगला प्रश्न है, रौद्र रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन है शोक, जुगुप्सा, क्रोध, निर्वेद। तो इसमें रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वह है क्रोध। अगला प्रश्न देखते हैं, विभत्स रस का स्थायी भाव है? तो विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो जुगुप्सा है। यह कई परीक्षाओं में रस और उनके स्थायी भाव पूछे जाते हैं, इसलिए जो 8 प्रमुख रस हैं और इसके अलावा भी जो
2-3 रस बताए गए, उनके अस्थायी भावों को सभी लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है, हास्य रस का हास है, रौद्र रस का क्रोध, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, अद्भुत रस का आश्चर्य, विभत्स रस का घृणा या जुगुप्सा, भयानक रस का भय, शांत रस का निर्वेद, वात्सल्य रस का वत्सलता। रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत होती है? तो ये अस्थायी भाव के अंतर्गत होती है। ये सभी अस्थायी भाव हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? तो संचारी भाव 33 प्रकार के माने गए हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये 33 हैं क्या? निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, घृति, व्रीड़ा या लज्जा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अभित्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, वितर्क और त्रास। महाकवि देव ने 34वां एक संचारी भाव माना था, जिस छल नाम का एक संचारी भाव अलग से माना। शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का जो स्थायी भाव है वह निर्वेद है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? तो महाकवि देव ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी में कौन सा रस है? इसमें भयानक रस है। हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख वैवर्ण, स्वर परिवर्तन इत्यादि किस रस के अनुभव हैं? तो भयानक रस के अनुभव हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने शांत रस को भी नाटक में अनुभव योग्य माना है? उद्भट ने नाटक में शांत रस को अनुभव योग्य माना है। निम्नलिखित में से रस की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है ब्रह्मा स्वाद सहोदर, स्वप्रकाशानंद, लोक चमत्कार प्राण, अखंड। तो यह लोक चमत्कार प्राण यह रस की विशेषता नहीं है, और बाकी जो विशेषताएं वो विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में उन विशेषताओं का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रस के 4 अवयवों में निम्नलिखित नहीं है। संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव, विषयानंद भाव। तो इसमें विषयानंद भाव का रस के 4 अवयवों में उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, जब ते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आग लगी रही चाह की, में विरह का कारण क्या है? तो विरह का कारण पूर्व राग है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अभिनव गुप्त के अनुसार रसास्वाद प्रक्रिया के संबंध में अनुपयुक्त कथन है। ऑप्शन है साधारणीकरण व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम नहीं है। ऑप्शन बी अस्थायी भाव अनादि वासना के रूप में सहृदय के हृदय में पूर्व स्थित रहता है। ऑप्शन सी है विभावादि व्यंजक होते हैं और रस व्यंग्य। ऑप्शन डी है रसानंद अखंड होता है। इसका उत्तर देखते हैं, अभिनव गुप्त के अनुसार रसास्वाद प्रक्रिया के संबंध में जो अनुपयुक्त कथन है वह ऑप्शन ए कि साधारणीकरण व्यंजना के विभाजन व्यापार का परिणाम नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब मन में तमोगुण रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक व प्राबल्य होता है तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में यह विचार है, यह विचार विश्वनाथ का है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। इसमें कौन सा रस है? तो यहाँ पर हास्य रस है। सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीभें स्यार अति आनंद उर्धारत, गीध जांध को खोद खोद के मांस उखारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खात विदारत। में कौन सा रस है? यहाँ विभत्स रस है। चूँकि जुगप्सा नामक स्थायी भाव विभाववादी भावों के द्वारा जब परिपक्वावस्था में पहुँचता है तब वहाँ विभत्स रस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जो विषय वस्तु या परिस्थिति अस्थायी भावों को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? तो उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन संचारी भाव नहीं है? ऑप्शन है स्वरभंग, अभित्था, उन्माद, व्याधि। तो स्वरभंग जो है वह संचारी भाव नहीं है बल्कि यह एक सात्विक अनुभाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? तो विभाव, अनुभाव, संचारी और अस्थायी भाव जो है यह रस सामग्री अर्थात विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें आहार्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपस्मार क्या है? तो संचारी भाव का एक प्रकार है। संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वे विभाव हैं। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं वे विभाव कहलाते हैं अर्थात जहाँ से रस की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? तो छल को उन्होंने 34वां संचारी भाव कहा है। अगला प्रश्न है, वेपथु कैसा अनुभाव है? आंगिक, वाचिक, सात्विक और बौद्धिक। तो वेपथु सात्विक अनुभाव होता है। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है? तो स्वरभंग भी जो है वह सात्विक अनुभाव है। इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है? ऑप्शन है निर्वेद, व्रीड़ा, उन्माद, आहार। आहार जो है वह अनुभाव का एक भेद है।
किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई? तो श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सात्विक अनुभव कौन सा है? तो रोमांच जो है वह सात्विक अनुभव है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे, इसमें कौन सा रस है? तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। अगला प्रश्न है, जसोदा हरिपालने झुलावें, हलरावें दुलराय मल्हावें, जाई सोई कछु गावें, पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर वात्सल्य रस है। अगला प्रश्न है, कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट दूर अरि निर्बोध, में कौन सा रस है? तो यहाँ पर रौद्र रस है। अगला प्रश्न है, पायो जी मैनो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो, तो यहाँ पर भक्ति रस है। अगला प्रश्न है, ओज गुड़ का संबंध किस रस से नहीं है? ऑप्शन है वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस। तो ओज गुड़ का संबंध भयानक रस से नहीं है, जबकि ओज गुड़ जो है वीर रस, रौद्र और विभत्स रस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सही कथन कौन सा है? रस वाच्य होता है, रस व्यंग्य होता है, रस लक्ष्य होता है, रस लौकिक होता है। तो रस व्यंग्य होता है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह कथन किस आचार्य का है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? तो यह आचार्य अभिनव गुप्त का सिद्धांत है। आचार्य भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत दिया। आचार्य शंकुक ने अनुमितिवाद, आचार्य भट्टनायक ने भुक्ति या भोगवाद। सात्विक अनुभव नहीं है, तो चिंता जो है वह सात्विक अनुभव नहीं है, बल्कि चिंता एक संचारी भाव है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साधारणीकरण के संबंध में कहा गया यह वाक्य भावकत्वम साधारणीकरण निम्नलिखित में से किस आचार्य का है? तो यह भट्टनायक का है। भट्टनायक ने कहा कि भावकत्वम साधारणीकरणम, आचार्य भट्टनायक ने कहा। साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम भट्टनायक ने प्रस्तुत की। भट्टनायक के अनुसार सहृदय का साधारणीकरण होता है। रस के स्वरूप के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो रस लौकिक आनंद प्रदान करता है, यह असत्य है, क्योंकि रस वस्तुतः अलौकिक आनंद की अनुभूति कराता है। रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है, रस स्वप्रकाशानंद है। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभव नहीं है, तो अपस्मार जो है वह सात्विक अनुभव नहीं है, बल्कि दुखात्मक संचारी भाव है। निम्न में से किस रस का स्थायी भाव विस्मय है? अद्भुत रस जो है उसका स्थायी भाव विस्मय है, जबकि श्रृंगार का रति है, करुण का शोक है, हास्य का हास है, वीर का उत्साह है, भयानक का भय है, रौद्र का क्रोध है, शांत का निर्वेद है और विभत्स का जुगुप्सा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने साधारणीकरण की व्याख्या की है। उन्होंने माना था कि कवि की भावना ही साधारणीकरण है। आचार्य शुक्ल ने आलंबन धर्म का साधारणीकरण माना और श्याम सुंदर दास ने भावक या पाठक को साधारणीकरण माना। रस के 3 पक्ष होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प गलत है? ऑप्शन है प्रपानक, रस का सहृदय द्वारा आस्वाद, रस की निष्पत्ति, रस की स्थिति। तो प्रपानक जो है यह गलत है। अगला प्रश्न है, राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं, तो रावण राम के क्रोध का डट है, तो वह आलंबन विभाव है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने 4 मूल रस माने, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके द्वारा मान्य मूल रस नहीं है? तो अद्भुत रस जो है भरत मुनि द्वारा माना गया मूल रस नहीं है। अगला प्रश्न है, अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कै तोरा, बेग दिखाऊँ मूढ़ नत आजू, उल्टों माह जह लग तो राजू। इस काव्यांश में कौन सा रस है? ऑप्शन भयानक, रौद्र, वीर और अद्भुत रस। तो इसका जो उत्तर होगा वह है रौद्र रस, क्योंकि इसका अस्थायी भाव क्रोध है और यहाँ पर क्रोध का ही वर्णन है। अगला प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचार संयोगादृश निष्पत्ति के अनुसार रस निष्पत्ति के लिए निम्नलिखित में किसके संयोग की आवश्यकता नहीं है? तो सुभाव के संयोग की आवश्यकता नहीं है, जबकि संचारी, विभाव और अनुभाव के संयोग की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे आश्रय कहते हैं। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे आश्रय कहते हैं। अस्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण को विभाव कहते हैं। विभाव को भी 2 भेद हैं, आलंबन एवं उद्दीपन। भावों की प्रबलता या में कमी या तेजी लाने वाले साधन को उद्दीपन कहते हैं। और आलंबन 2 प्रकार का होता है, आश्रय एवं विषय। जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं, तथा जिसके लिए होती है उसे विषय कहते हैं। रस निष्पत्ति में भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध किससे है? तो यह भट्टनायक से। अगला प्रश्न है, सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संचारी भाव कौन सा है? तो ग्लानि जो है वह एक संचारी भाव है, जबकि स्वरभंग, स्वेद और स्तंभ सात्विक अनुभव है। अगला प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचार संयोगादृश निष्पत्ति सूत्र किसका है? तो यह भरत मुनि का सूत्र है। भरत मुनि ने नाटक में कितने रस माने हैं? तो भरत मुनि ने नाटक में 8 रस माने हैं। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की?
तो भट्टनायक ने जो है वो सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या की थी। शंकुक ने जो अनिमितवाद सिद्धांत दिया वो न्याय दर्शन के आधार पर, अभिनवगुप्त ने जो अव्यक्तिवाद सिद्धांत दिया था वो शैव दर्शन के आधार पर, भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद जो आरोपवाद दिया वो मीमांसा दर्शन के आधार पर। वीर रस का स्थायी भाव होता है, तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह मुस्कान वह मृदु बतरान वह लड़कीली बान आन उर्मे अरति है। इन पंक्तियों में वियोग की कौन सी दशा है? तो यह स्मृति दशा है। अगला प्रश्न देखते हैं। मन हो कला सचिभान कला 1600 बन्नी। उक्त पंक्ति में रस है तो इसमें श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है। आश्रय की वो सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी नहीं रोकी जा सकती, कहलाती हैं, ये सात्विक अनुभाव कहलाती हैं। यानी आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं और चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, ये सात्विक अनुभाव कहलाती हैं। इनके भेद हैं स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय। अगला प्रश्न है। चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया? तो आचार्य शंकुक ने इसका उपयोग किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? कवि की अनुभूति का, सहृदय सामाजिक के चित्त का, आलम्बन धर्म का, विभावादि का। तो इसका सही उत्तर है आलम्बन धर्म का। नगेंद्र ने कवि की अनुभूति का साधारणीकरण माना। श्याम सुंदर दास के अनुसार सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है और भट्टनायक के अनुसार विभावादि का साधारणीकरण होता है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर वीर रस है। आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो क्या कहलाती हैं? वे अनुभाव कहलाती हैं। अगला प्रश्न है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। यहाँ पर भक्ति रस है। अगला प्रश्न है। अनुभावों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो अनुभावों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, आहार्य अनुभव और सात्विक अनुभव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में संचारी भावों की कितनी संख्या मानी है? तो 33 इनकी संख्या मानी है। 8 उसके अलावा 8 सात्विक भाव और 8 अस्थायी भाव हैं। हम हारी कैके हा पाइन पार्यो प्योर, लेहु कहा उजहू किए तेह तरेर्यो त्योर। इस दोहे में कौन सा रस है? तो यहाँ पर विप्रलम्ब श्रृंगार है। अगला प्रश्न है। भरत मुनि और रस प्रक्रिया के 4 व्याख्याकारों में से निम्न में कौन नहीं है? ऑप्शन है भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और भामह। तो भामह जो है वह रस प्रक्रिया के 4 व्याख्याकारों में शामिल नहीं है, बल्कि वे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है। रस की साधन सामग्री के 4 प्रमुख अवयवों में से निम्न में कौन सा नहीं है? ऑप्शन है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और प्रश्न भाव। तो प्रश्न भाव इसमें नहीं है। अनुमितिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो आचार्य शंकुक जो है वह अनुमितिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रस संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाता है? तो विश्वनाथ को जो है रस संप्रदाय का आचार्य माना जाता है, जबकि कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय, क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? तो धीर प्रशांत जो है वह भेद नहीं है। अगला प्रश्न है। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है शांत निर्वेद, रौद्र उत्साह, विभत्स जुगुप्सा, श्रृंगार रति। तो यहाँ रौद्र उत्साह स्थायी भाव का सुमेल नहीं है, जबकि श्रृंगार का रति हास्य का हास होगा, करुण का शोक होगा, रौद्र का क्रोध होगा, वीर रस का उत्साह होगा, भयानक का भय होगा, विभत्स रस का जुगुप्सा, शांत रस का निर्वेद, अद्भुत रस का विस्मय, वात्सल रस का वत्सलता। निम्नलिखित में कौन संचारी भाव नहीं है? ऑप्शन है उन्माद, गर्व, रोमांच और हर्ष। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी यानी रोमांच जो है वह संचारी भाव नहीं है, बल्कि वह सात्विक अनुभाव है। अगला प्रश्न। विभाव के भेद हैं? तो विभाव के 2 भेद मूलतः माने जाते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अगला प्रश्न है। तुलसी रघुवीर प्रिया समजान है, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, जान की नाह को नेह लख्यो पुलकी तनवार विलोचन बाढ़े। तो यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है। रोमांच किस तरह का अनुभव है? तो रोमांच जो है वह सात्विक अनुभव है। अगला प्रश्न है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड जो कि रस और अस्थायी भाव की है उसको सुमेलित करना है। तो इसमें अद्भुत रस विस्मय उसका अस्थायी भाव है, वीर रस का उत्साह है, रौद्र रस का क्रोध है, करुण का शोक है। भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक अनुभवों का इनमें से कौन सा समूह सही है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, जिसमें वेपथ, वैवर्ण, अश्रु, रोमांच और स्तंभ दिया गया है। ये सभी सात्विक भाव हैं। अगला प्रश्न है। सहृदय के हृदय में स्थित भावों को आस्वादन योग्य बनाने वाले उपादानों को कहते हैं। तो इन्हें आस्वादन योग्य बनाने वाले उपादानों को विभाव कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी,
चूँकि उसके प्रकाशित करने वाले कार्य जो है अनुभाव कहलाते हैं। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले जो कार्य हैं वो अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव दो प्रकार के होते हैं, कायिक और सात्विक। अगला प्रश्न है, रस सूत्र विभाव अनुभाव व्यभिचार संयोगादृश निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? तो यह नाट्यशास्त्र में आया है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो भट्टनायक का जो भुक्तिवाद है वह सांख्य दर्शन पर आधारित है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो सहृदय की अवधारणा रस संप्रदाय से संबंधित है। रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में किस पर अधिक बल दिया? ऑप्शन है रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, रीति सिद्धांत। उन्होंने रस सिद्धांत पर बल दिया। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? तो इसमें सही उत्तर होगा वीर रस। तो रस से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल थे आज हम लोगों ने देखा, और अगली क्लास में हम लोग आगे के चैप्टर्स को देखेंगे।